जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज श्री सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शिष्य ने गुरु से पूछा, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने जवाब दिया, मैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है? गुरु ने जवाब दिया, मैं। शिष्य ने पुनः प्रश्न दोहराया, सबसे निकृष्ट क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, मैं। शिष्य सुनकर भौचक्क रह गया। गुरुदेव, मैं ही श्रेष्ठ और मैं ही निकृष्ट कैसे? गुरु ने कहा, मैं जब स्वरूप से जुड़ करके पलता है तो हमें अरहम बना देता है, और मैं जब स्वरूप से बाहर आता है तो अहम बना देता है। स्वरूप निष्ठ मैं निर्दोष अभिव्यक्ति है जो हमारे चेतना का पूर्ण विकास करती है, और वस्तुनिष्ठ मैं अहम की परिणति है जो हमारी चेतना का पतन कर देती है। आज के संदर्भ में यही बात जानने की है। आज मार्दव धर्म का दिन है। मृदोर भावम मार्दवम, मृदुता के भाव का नाम मार्दव है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अहम के विसर्जन का अर्थ ही मार्दव है। हम लोग अहंकार की बातें करते हैं और कई बार लोगों के संदर्भ में चर्चा भी करते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, ये व्यक्ति अहंकारी है। पर मुझे लगता है कि लोग अहंकार के संदर्भ में बहुत कम जानते हैं। दरअसल आज हमें 4 बातें जाननी हैं। अहंकार क्या है, ये कैसे पनपता है, इसका परिणाम क्या है, और इससे बचा कैसे जाए। 4 बातें। क्या है अहम, क्या है, ये कैसे पनपता या पुष्ट होता है, इसका परिणाम क्या है, और इससे बचा कैसे जाए। आपको पता है ये अहम क्या है? आपसे पूछे अहंकार का मतलब क्या है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो थोड़ा सा। घमंड, है ना? ये तो अहंकार का बड़ा उथला रूप है। अहम को पहचानो। अहंकार है क्या? मैं कुछ हूं, इस भाव की अभिव्यक्ति का नाम अहंकार है। मैं हूं तब तक अध्यात्म है, पर मैं कुछ हूं, यही अहम का सृजन होता है। मैं कुछ हूं, क्या हूं? मैं अमीर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है, मेरा अपना रसूख है, रुतबा है, मेरे पास अपार रुपया है, मैं हूं सबसे अलग। यही अहंकार है, जिसे मनुष्य ने अपनी काल्पनिक छवि को अपना मानने के कारण तैयार किया है। मैं हूं, ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता, है ना? मैं कुछ हूं। मनुष्य विशेषण चाहता है, सामान्य रहना नहीं चाहता।
मेरे साथ कुछ विशेषण होना चाहिए। मैं कुछ हूं, स्पेशल हूं, आई एम समथिंग, कुछ हूं। ये कुछ जुड़ते ही जीवन कचरा हो जाता है। मैंने अपने आप को मान लिया, मैं मुनि हूं। मैं समाज में एक अलग प्रतिष्ठापित मुनि के रूप में देखा जाता हूं। हजारों लाखों लोग मुझे सुनते हैं। मेरे एक इशारे पर लोग सब कुछ वारने को तत्पर हो जाते हैं। ये मेरी जो परिणति है ना, ये सब मेरे अहंकार की परिणति है, क्योंकि मैं अपने आप को जिस रूप में देख रहा हूं वो हूं ही नहीं। मैं तो बस हूं। सच्चे अर्थों में न मुनि हूं न अमुनि हूं, बस हूं। उसकी प्रतीति का नाम ही असल अध्यात्म है, जो व्यक्ति को अहम से मुक्त करके अरहम तक पहुंचा देती है। आप अपने आप से पूछिए, अपने आप को क्या मानते हो? बस जो मैं हूँ, ये जो मान्यता है, ये जो अवधारणा है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। और ध्यान रखना, अहंकार का अर्थ अपने आप को बड़ा मानना ही नहीं, अपने आप को छोटा महसूस करना भी अहंकार है। हाँ, समझो, अपने आप को बड़ा मानना ये तो अहंकार है ही, अपने आप को छोटा मानना या महसूस करना भी अहंकार है। दीनता और अभिमान दोनों, दैन और अभिमान, ये दोनों हमारी दुर्बलता है, क्योंकि ये दोनों हमारे साथ लगे हुए विशेषण हैं। संत कहते हैं, तू जो है, तेरी किसी से कोई सानी नहीं, तुझे दूसरों से अपने आप की तुलना करने की जरूरत ही नहीं। ये सारे विशेषण केवल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मनुष्य अपने साथ किसी दूसरे को कंपेयर करता है, उससे उसकी तुलना करता है। संत कहते हैं, तुझे किससे किसकी तुलना करना, तू अपने आप को जान, तू अतुल है, तू अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है। न तुझसे कोई बड़ा है, न तू किसी से छोटा है, तू सब बराबर है। इस प्रतीति का नाम ही तो असल अध्यात्म है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे सुतति गोधन प्रभाव। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन, बेरूप सुभग मेरु मूरख प्रवीण। ये सब परिणतियां किसकी है? ये सब अहंकार है। इसलिए मैंने कहा, अपने आप को बड़ा मानने वाले भी अहंकारी हैं और अपने आप में छोटा महसूस करने वाले भी अभिमानी हैं। जो अपने आप को बड़ा मानते हैं उनका अभिमान ज़्यादा पुष्ट होता है, जो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं उनके हृदय में ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये सब दुर्बलताएं हैं जो कहीं ना कहीं से मनुष्य को फ्रस्ट्रेट रखता है। इससे अपने आप को बचे, अहंकार को पहचानो। जब इस गहराई में अभिमान को जानोगे, अहंकार को जानोगे, तो तुम्हारा व्यवहार ही बदल जाएगा। अब सवाल है, इसका जन्म कैसे होता है, पनपता कैसे है, पलता कैसे है? तो अहंकार का जन्मदाता अज्ञान है। कौन है? अज्ञान। कौन सा अज्ञान? एक भ्रम। अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानना अहंकार है। भ्रम को यथार्थ मानना अहंकार है।
नश्वर को शाश्वत मानना अहंकार है, पर को अपना मान लेना अहंकार है। काल्पनिक छवि को यथार्थ मानना, भ्रम को यथार्थ मानना, नश्वर को शाश्वत मानना, पर को अपना मानना, ये सब अहंकार के जन्मदाता है, अज्ञान से प्रेरित है। देखिए, हर मनुष्य ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी। कैसे? जैसे मैं अपने से ही लेता हूँ, आप लोगों की बात क्या करूँ। मैं मान लूँ मैं एक बड़ा मुनि हूँ, लोक में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतने बड़े गुरु से दीक्षित हूँ, हजारों लोग मेरे आगे नाम लाइन लगाते हैं, जो आते हैं मेरी सब प्रशंसा करते हैं, सबके ज़बान पर मेरा नाम है। आज देखोगे एक इशारे में क्या हो रहा है। मैंने अपनी ऐसी एक छवि गढ़ ली और मैंने मान लिया कि ये प्रमाण सागर है। जो मैंने प्रमाण सागर के रूप में अपनी एक छवि गढ़ी, वो मेरी असली छवि है या मेरे द्वारा गढ़ी गई कल्पना है? बात समझ रहे हैं? यथार्थ क्या है? ये मेरी असली छवि नहीं है, ये मेरी मान्यता है, ये मेरी धारणा है, ये मेरी कल्पना है, जिसे मैंने स्वयं ने गढ़ा है अपने अहम की पुष्टि के लिए, जो मेरे अज्ञान के कारण है। जबकि मेरा यथार्थ, मेरा ज्ञान मुझे बताता है ये सब तो यहीं छूटने वाले हैं, आज जुड़ी है कल रहे न रहे। ये जिसे लोग अपना मान रहे वो तू है ही नहीं। तू जो है उसे पहचान। तू तो शाश्वत तत्व है, आत्मा है, उसे पहचान। ये तो ऊपर का चोला है और 4 दिन की पहचान है। ये जब तेरे साथ नहीं जुड़े थे तब भी तू था, और एक दिन छूट जाएंगे तब भी तू रहेगा। तू उसे पकड़ने की कोशिश कर जो शाश्वत है, उससे मोह छोड़ जो टेम्परेरी है। जिसे अपने स्वरूप का बोध होता है वो इन कल्पनाओं में उलझता नहीं। वो जानता है ये सब व्यवहार की बातें हैं, ये सब ऊपर स्तर की चीजें हैं, अंदर से इनका कोई संबंध नहीं, कोई स्पर्श तक नहीं। ये समझ अपने मन में विकसित होनी चाहिए। आपने भी अपनी बहुत सारी काल्पनिक छवि बना रखी है ना, सबने बना रखी एक इमेज, और बहुत जल्दी आप लोग तिलमिलाते भी हैं। अरे मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरी छवि खराब हो रही है, मेरी रेपुटेशन बिगड़ रही है। भैया तेरी इमेज, तेरी छवि, तेरी रेपुटेशन है क्या? काश तू अपनी असली इमेज को पहचान पाता, काश तू अपनी असली छवि को पहचान पाता, तो तेरी भाषा ही बदल गई होती। भाषा क्या, तेरी परिणति ही बदल गई होती। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि तूने अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मान रखा है। ये भ्रम टूटना चाहिए। जब तक तुम अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानोगे, तुम्हारा अहंकार पनपता रहेगा। और मनुष्य क्या करता है, अपनी उसी काल्पनिक छवि को अपनी छवि मानकर उसे पुष्ट करने की कोशिश करता है, और जब उसमें कुछ अटैक होता है, उसमें कुछ आघात पहुंचता है, तो उसका ईगो टकराता है, वो अंदर से तिलमिला उठता है और दुखी होता है ना। दुख का कारण तो यही है, जिसकी अभी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। तो ये काल्पनिक छवि को असली छवि मानना, ये अहंकार है। भेद विज्ञान करो, स्वरूप को जानो, पहचानो, मैं कौन हूं। को हम, मैं कौन हूं उत्तर आएगा, सो हम। मेरे भीतर का जो परम तत्व चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, वही मैं हूं, जो अपने आप में अतुल है, अपने आप में परम है, पूर्ण है, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह मैं हूं।
और जो मैं हूं वही सब है। जैसा मैं हूं वैसे ही सब है। मुझ में और जगत के अन्य प्राणियों में तत्वतः एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। इस समानता की अनुभूति होते ही अहंकार नष्ट हो जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य विशेषता को अपने साथ जोड़े रहता है, अहंकार पुष्ट होता रहता है। यह अज्ञान अहंकार का जन्मदाता है। भ्रम को यथार्थ मान लेना। मैंने एक भ्रम पाल रखा है। क्या भ्रम है? ये शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये संबंध मेरे हैं, ये संपर्क मेरे हैं, है ना? किसके हैं? मेरे। मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंध, मेरे संपर्क, मेरा नाम, मेरा काम, ये सब मेरे हैं। मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हो? पूरी जिंदगी उन्हीं को संभालने में लगे भी रहते हो। और ये मेरे हैं तो ये जितने प्रबल होंगे मेरा मैं उतना पुष्ट होगा। व्यक्ति अपने मैं को पुष्ट करने के लिए मेरेपन का विस्तार करता है, जो एक प्रकार का भ्रम है। यथार्थ को जानो। तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? ये धन संपत्ति, ये परिवार परिजन, ये ठाट बाट, ये शरीर, ये रूप, क्या है तुम्हारा? एक श्वास भी तुम्हारी नहीं है। है क्या? इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं। कोई भरोसा नहीं कि मेरी अगली श्वास दोबारा लौट पाए। किसे मेरी मानते हो? ये तुम्हारा भ्रम है कि ये मेरी है। एक बार उनसे पूछ कर देखो जिसे तुम मेरी मेरी कहते हो, क्या वो तुम्हारी होने को राजी है? ये भ्रम है। ये भ्रम टूट जाए, अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो भ्रम को यथार्थ मानने की वृत्ति अनादि से सभी की बनी हुई है। सब कोई ऐसे ही भ्रम को यथार्थ मानते चल रहे हैं। भ्रम टूटना चाहिए, भ्रम छूटना चाहिए। यथार्थ को पहचानो, भ्रम से बाहर निकलो। लेकिन जन्म जन्मांतरों से हम ऐसे ही तो भ्रमित होते आए हैं। सब भ्रम में है, सब अंधेरे में है। मैं जो हूं मुझे उसका पता नहीं। मैंने अपने आप को कुछ और मान रखा है। जैसे कोई भिखारी अपने आप को करोड़पति मान ले तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? बोलो तो, पागल ना? बोलो एक बार होश में बोलना। भिखारी अपने आप को करोड़पति मान ले तो क्या बोलोगे? जोर से बोलना। लगे तो इतने हजारों आदमी बैठे। भिखारी अपने आप को करोड़पति मान ले तो क्या मानोगे? पागल, है ना? तो ऐसे ही यदि जो व्यक्ति जैसा नहीं है वैसा अपने आप को मान ले, उसके लिए क्या कहेंगे? थोड़ा और जोर से, और जोर से। काश हमें हमारे पागलपन का एहसास हो जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन हम लोग बड़े होशियार हैं। हमें दूसरों का पागलपन दिखता है, खुद का पागलपन समझ में नहीं आता। अपने पागलपन को पहचानो। भ्रम को यथार्थ मानना एक प्रकार का पागलपन है। जब तक ये बना रहेगा तुम संसार में अटके रहोगे और दुखों को भोगते रहोगे। बाहर हो जाओ। तीसरी बात जो हमारे अज्ञान की परिणति है, भंगुर को शाश्वत मानना। क्या मानना? भंगुर को शाश्वत मानना। ये बताओ,
तुम्हारे साथ क्या है जो स्थायी है। भले आपके आधार कार्ड में स्थायी पता लिखा होता है, लिखा होता है ना, हाँ, सबका स्थायी पता, पर बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो स्थायी है? हाँ? हाँ? कुछ है स्थायी? सब टेम्परेरी है, लेकिन मान रखा है ये स्थायी है। और स्थायी नहीं, ये मेरे एसेट्स हैं। क्या है? एसेट्स हैं। ये जो मान्यता है ये अज्ञान है। सब तो नाशवान है, किसका अभिमान करूं, किसका अभिमान करूं? सब नाशवान है, स्थायी नहीं है। आज है, कल रहे ना रहे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन लोग ऐसा ही करते हैं जैसे कोई सपने में राजा बन जाए, चक्रवर्ती, सपने में चक्रवर्ती बन जाए और सुबह उठ करके नाचने लगे, अपने आप को चक्रवर्ती मानने लगे। उसको क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। मैं चाहता हूं कि आज उस पागल को पहचान कर बिल्कुल खदेड़ कर बाहर कर दे, ताकि यहां कोई पागल रहे ही नहीं। हाँ, वो तो कसम खाए बैठा है, वो कसम खाए बैठा। आप कुछ बोलो, हमें सुधरना नहीं है ना? क्या बोल रहा हूं? अब तुमने सपने में राज पाया, वो सपने का राज था, सपना टूटा, सब गया। बंद आंखों के सपने को सपना मानने के लिए तुम राजी हो जाते हो। जिस दिन खुले आंख का सपना तुम्हें सपना दिखने लगेगा, अहंकार चूर चूर हो जाएगा। भंगुर को शाश्वत मानोगे, अहंकार होगा। मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी सी कोई उपलब्धि होती ना, आप लोग बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम अचीवमेंट। मनुष्य अपने जीवन की जड़ और भंगुर उपलब्धियों को ही अपनी उपलब्धि के रूप में देखता है। काश वह अपने जीवन की शाश्वत उपलब्धि को पहचानने की कोशिश करता। कुछ भी नहीं है वो, कोई उपलब्धि नहीं, सब अनुपलब्धि है। असल उपलब्धि को पहचानो। ये तो सब विनाशिक है, छलछई है, नाशवान है। जब पहचान लोगे तो फिर क्या होगा? बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो कभी बहुत ऐंठ कर चलते होंगे, कभी बड़ा रुतबा और प्रभाव होगा, समय का चक्र बदला, आज सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं रखते। देखते हैं, होंगे आपके नज़रों में भी दो चार व्यक्ति झूलेंगे, या हो सकता है एक आध व्यक्ति यहाँ इस सभा में भी बैठा होगा जिसका कभी बड़ा रुतबा और रसूख होगा, और आज बेचारे को बहुत दबे सहमे जीना पड़ रहा है। ये क्या है? यही तो खेल है। जो जीवन के इस यथार्थ को जानता है वो पाने में गुमान नहीं करता और खोने में विषाद नहीं करता। पाने में गुमान और खोने में विषाद दोनों अहंकार की परिणति है। इससे बाहर उठो। भंगुर को शाश्वत मत मानो, क्योंकि कब क्या परिवर्तन हो जाए कहा नहीं जा सकता। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। कब क्या परिवर्तन हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक क्षण में पूरा खेल बदल जाता है। राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। क्या पता कब करोड़पति रोडपति हो जाए और रोडपति करोड़पति बन जाए। शिखर पर बैठा व्यक्ति सतह में आ जाए और सतह में रहने वाला शिखर पर चढ़ जाए। अर्श से फर्श
फर्श पर चले जाए और फर्श वाला अर्श में चला जाए, कोई पता नहीं। ये जीवन है, कब किसके साथ क्या खेल हो जाए, कब किसकी लॉटरी खुल जाए और कब किसकी लुटिया डूब जाए, कोई पता नहीं है। क्या पता? कोई पता नहीं। पर अज्ञानी व्यक्ति इन क्षणिक उपलब्धियों को ही अपनी उपलब्धि के रूप में गिनता है और उन्हें मेंटेन करने में लगा रहता है और पूरे जीवन आकुल व्याकुल होता है। पराई को अपना मानना, पर में आत्मबुद्धि अहंकार, ये मैं और मेरा, मेरा मैं का ही विस्तार है। मैं की पुष्टि के लिए मनुष्य मेरा 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 रटता है। तो मेरा क्या है जानो, खोजो क्या है मेरा। सब पर है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रोवी नवियाथी मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपात्मा हूं जो ज्ञान दर्शनमयी हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये बात गांठ में बंधनी चाहिए। पर लोग हैं सब मेरा सब मेरा सब मेरा, पर को ही अपनाने की बात सोचते हैं, है ना। राम नाम जपना पराया माल अपना, चलते जाए चलते जाए चलते जाए। पर के पीछे तुम कितने भी तत्पर होगे वो तुम्हारी होने वाली नहीं है। हाँ, तुम्हारे अहम को पुष्ट करने वाले वो जरूर हो सकते हैं। और ये अहम जब तक पनपता रहेगा तब तक तुम दुखी बने रहोगे। अहंकार का परिणाम क्या? तीसरी बात पर आ जा। ये अहंकार क्यों होता है आपको तो बता दिया। आपके पास इन चारों में एक भी कारण नहीं होंगे? क्यों? मान लो। क्या बात है, मानने में क्या दिक्कत है? मैं मान लेता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके अंदर अहंकार है ही नहीं। सब दूध के धुले हुए लोग हैं। क्या नहीं है? तो है कि नहीं है बोलो? हाँ है। बनाए रखना है कि ख़त्म करना है? हाँ ख़त्म करना है। कब करेंगे ख़त्म? बीच में नहीं। बनाए रखना है कि ख़त्म करना है? ख़त्म करना है। तो हमें देखना होगा, भुगत तो रहे, पहले अहंकार के परिणामों को देख ले। अहंकार का सबसे पहला परिणाम अशांति। तुम्हारे मन में जितनी भी अशांति है उसकी जड़ तुम्हारा अहम है ना। क्या होता है? थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, मन में हलचल होती है, मन अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ऊंचे नीचे को तुम अपना ऊंचा नीचा मान लेते हो। जब तुम्हारी दृष्टि स्वरूप निष्ठ हो जाए, तुम्हारे मन में ये बात बैठ जाए कि मेरे अंदर कोई उलटफेर हो ही नहीं सकता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसा श्रद्धान बैठ जाए, तो फिर तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। अरे उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मेरा मान कर दिया, मान नहीं किया, अपमान कर दिया। बड़ा विचित्र विचित्र हाल होता है। देखो अभिमानियों की कहानी में बताऊं, मान मिलने पर संतुष्ट होना तो अलग बात है ही, कदाचित मान कम मिलने को भी अपना अपमान मान लेते हैं। मान की चाह रखना भी अभिमान है और खुद को अपमानित महसूस करना भी अभिमान है। और जिस व्यक्ति के मन में मान की चाह होती है या जो अपने आप को अपमानित महसूस करता है, वह हर कोई अशांत होता है।
ये क्यों? क्योंकि तुमने अपनी छवि ही उल्टी बना रखी है, तुम्हें अशांति देगी। उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आ गई बात। उसने मेरे इंसल्ट कर दी। क्या क्या कर दे? इंसल्ट। अरे भैया, ऐसी है क्या बात? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी इंसल्ट करे? पहचानो तो उसे, जानो तो सही। तुम्हारी छवि को कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति उसे पकड़ लेता और उसे अपने प्रेस्टीज का इश्यू बना लेता, ये और अशांति भोगता रहता है। कभी कभी तो इस अहंकार के कारण बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। एक व्यक्ति बड़ा अभिमानी था, वो किसी के यहाँ पंगत में गया। पंगत में आखिरी में पापड़ परोसा गया। पुराने ज़माने की बात है जब मैनुअली सब चीज़ें परोसा जाता था। आखिरी में पापड़ परोसा गया। परोसने के क्रम में जब उस आदमी का नंबर आया तो आधा पापड़ था टुकड़ा का, जो उसको परस दिया। यह उस आदमी को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा ये मेरी इंसल्ट है, इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए टूटा पापड़ दिया, बाकी सबको तो साबुत पापड़ दिया। बाकी सबको साबुत पापड़ दिया, मुझे टूटा पापड़ दिया, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। मन में क्या आ गया? ये कौन है? अहंकार। अब अशांत हो गया उसका मन। अब क्या करे? इससे बदला लेना है। इसने मुझे टूटा पापड़ खिलाया, जब तक मैं भी इसे टूटा पापड़ नहीं खिलाऊं तो चैन नहीं। अब क्या करे? जैसे तैसे तो अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाता था, पर दिमाग में बैठ गई कि अब मुझे भी पंगत देना है। अब पंगत दे के उसको मैं टूटा पापड़ खिलाऊंगा, तब मेरा हिसाब चुकता होगा। महाजन से 20,000 रुपया का कर्जा लिया। महाजन से 20,000 का कर्जा लिया और गांव को पंगत दिया, भोज दिया। सब गांव भर के लोग आए। पापड़ परसने के लिए खुद हाथ में पापड़ का टोकना लिया और सबको पापड़ देते देते जब उस आदमी के पास आया तो एक पापड़ को तोड़ा और तोड़ कर दिया। सामने वाला चुपचाप खाने लगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा आज हिसाब चुकता हो गया। उसने कहा आज हिसाब चुकता हो गया। सामने वाले ने पूछा भैया कौन सा हिसाब बाकी था, कौन सा हिसाब चुकता हो गया? बोला भाई तुमने मुझे उस समय जो पापड़ परोसा था टूटा पापड़ देकर मेरा अपमान किया था, आज बदले में मैंने तुम्हें टूटा पापड़ दे दिया, हिसाब चुकता। उसने कहा भले आदमी, इतना मुझे पहले बता देते तो मैं उसी दिन तुमसे क्षमा मांग लेता, इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अहंकार ऐसा ही है। अभिमानी दुखी होने को तैयार रहता है, झुकने को तैयार नहीं होता। यह अभिमानी की दुर्बलता है। अंदर का अहंकार तुम्हें उद्वेलित करेगा, वो तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगा। अहंकार, जितनी भी अशांति तुम्हारे मन में, वो अहंकार के कारण है। समझ गए? अहंकार हो चुभेगी बात। एक बार मुझसे पूछा महाराज जी, कोई अगर पूछे कि तुम्हारे पास अभिमान है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं? है ना, हमारे अंदर अभिमान है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं? बोलो आप लोगों के पास है कोई कसौटी? मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बोले तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि अभिमानी से अभिमानी व्यक्ति भी अपने आप को विनम्र प्रस्तुत करता है। उससे कह दो भैया बड़े अभिमानी हो तो तकलीफ होती है, ये बड़े माननीय है तो अच्छा लगता है। कितना अंतर है। माननीय कह दो तो छाती फूलती है, और सामने वाले को अभिमानी कह दो तो बौखला जाता है ना। चलो मैं सभी माननीयों से पूछना चाहता हूँ, है ना, जो अच्छा लगे वही बोलना चाहिए।
मैं सभी माननीयों से पूछना चाहता हूं, मेरे अंदर मान है या नहीं? इसकी पहचान, इसकी कसौटी क्या है? बोलिए। हाँ, बिल्कुल जड़ की बात कही। कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम अपने आप को अपमानित महसूस करो तो समझ लेना तुम्हारे अंदर अभी मान है, अहंकार है। अगर तुम अहंकार मुक्त होगे तो कहोगे इग्नोर करो, लेट अस गो, ये तो नजरअंदाज करने की चीज है, उसने जो बोला वो मैं हूं नहीं, बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? वो पकड़ेगा नहीं। लेकिन लोग हैं जो चीजों को बुरी तरह पकड़ करके रखते हैं, यही पकड़ मनुष्य को अटका देती है। यहां अपने आप को बचाइए। आज आप लोगों के जितने भी रिलेशंस हैं ना, वो इसी अहंकार के कारण टूट रहे हैं। मेरे पास एक एसपी आए थे, उन्होंने एक दिन शंका समाधान में सवाल किया, बोला महाराज जी, हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस आते हैं और ज़्यादातर पति पत्नियों के बीच के केस आजकल ज़्यादा आने लगे हैं। उनमें पढ़े लिखे लोगों में एक बात ज़्यादा देखने में आती है कि छोटी छोटी बातें ही बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। उसने एक केस बताया कि एक पति पत्नी के बीच में तलाक की बात इसलिए आ गई कि पत्नी कहती तुम मेरे पेट का ख्याल नहीं रखते। पेट यानी कुत्ते का। आप बोलो। उसने बोला तुम मेरे पेट की ढंग से देखभाल नहीं करते, ख्याल नहीं करते, इसलिए वो कुत्ते के पीछे पति को छोड़ने को तैयार। वाह रे दुनिया, ये सब क्या है? ये सब इसी अहंकार का परिणाम है, आध्यात्मिकता के अभाव का फल है। आज व्यक्ति की सोच पूरी तरह उपभोक्तावादी हो गई है, वस्तुनिष्ठ हो गई है, और जैसे जैसे व्यक्ति की सोच वस्तुनिष्ठ होती है, उसके भीतर के प्रेम, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य छिन्न भिन्न होने लगते हैं। अहंकार, उत्तेजना जैसे भाव प्रकट होने लगते हैं जो हमारे संबंधों को तार तार कर डालते हैं। आप बचिए। साथ रहना है लेकिन छोटी छोटी बातों में खींचातानी। जिन संबंधों में अहंकार को रहना ही नहीं चाहिए, आज वे संबंध भी अहंकार से प्रेरित दिखते हैं। निभ नहीं पाता, लोग अंदर से टूटते हैं क्योंकि अहंकार मनुष्य को लड़ाता है। संत कहते हैं हमें अहंकार नहीं, हमें नम्र बनने का भाव रखना चाहिए और हमें हमेशा टकराव को टालकर समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अज्ञानी अभिमानी होता है, टकराव का रुख करता है, और ज्ञानी नम्र होता है, समझौते का रास्ता अपनाता है। क्या करना है देखिए। कई लोग तो अपने थोते अभिमान को पुष्ट करने के लिए कई बार ऐसा कर देते हैं कि वो बड़ी हास्यास्पद बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक पिता अपने बेटे को लेकर माउंट आबू गया। माउंट आबू गया, सनसेट पॉइंट पर था, सूरज डूबने को था, एकदम डूबने ही वाला था। सनसेट पॉइंट पर सूरज डूबने वाला था। बेटे ने, अब बाप ने अपना रुआब दिखाते हुए बेटे से कहा, देख बेटा, मैं तुम्हें अपना प्रभाव बताता हूँ, अभी मैं जैसे कहूँगा सूरज डूब जाओ तो डूब जाएगा, मैं सूरज को कहूँगा डूब जाओ तो डूब जाएगा। बोले पापा बताओ। उसने उसको बेटे के सामने अपनी शेखी बघारते हुए कहा, गो डाउन। सूरज डूब गया। गो डाउन बोला, सूरज डूब गया। बेटे ने कहा, पापा ट्राई वंस अगेन। अब बाप क्या करेगा? ये अहंकार मनुष्य के अंदर कर्ता बुद्धि उत्पन्न करता है। कर्तव्य से विमुख करके कर्तृत्व का भाव प्रकट करना अहंकार का परिणाम है, जो सिवाय अशांति और उद्वेग के कुछ नहीं देता। कर्ता बुद्धि से बचो, होता स्वयं जगत परिणाम
मैं जग का करता क्या काम, वस्तु स्वरूप को जानो। तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता और कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, ना बिगाड़ ना सुधार। मैं किसी के बिगाड़ सुधार में निमित्त बन सकता हूं, सामने वाला भी मेरे बिगाड़ सुधार में निमित्त बन सकता है, लेकिन निमित्त भी कोई काम तभी कर पाता है जब उपादान कमजोर होता है। उसने मुझे दुखी किया, ये बात आरोप की भाषा है। मैं उसकी बातों को पकड़कर दुखी हो गया, ये यथार्थ की बात है। यथार्थ को संभालो, बाकी बातों से बाहर निकलो। कोई मुझे कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई मुझे कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई कुछ भी कहे, मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये मेरे हाथ में है। समझ रहे हो? तो हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में है। उस तरफ मत देखो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में उसे देखने की कोशिश करो, सतत उस तरफ देखो, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अन्यथा अशांति के सिवाय और कुछ होगा ही नहीं। वस्तु स्वरूप को जानो। आचार्य कुंद कहते सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई कुछ भी कह दे, कितना भी मिसबिहेव कर दे, मिसचीफ कर दे, नुकसान पहुंचा दे, उसको दोष देकर अपने आप को दुखी करने की अपेक्षा ये सोचो वो तो निमित्त बनकर का आया और वह भी बाहरी निमित्त है। असली निमित्त तो मेरे भीतर का कर्म है जो हलचल कर रहा है। लेकिन ये हलचल भी ऊपर है, मेरे भीतर कोई हलचल नहीं, क्योंकि मैं अचल हूँ, अमर हूँ, अटल हूँ, अविनाशी हूँ। ये श्रद्धान जाग जाए तो कुछ भी नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे, तुम में फर्क नहीं पड़ेगा। एक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो जहर को भी पचाने में समर्थ हो जाता है। दुनिया में लोग चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, वो अपने आप में स्थिर रहता है। अभी तो लोग थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। अज्ञानी हमेशा इस तरह की बातें करता है और ज्ञानी कहता है ठीक है, जो सामने होगा उसका सामना करूंगा, जो फ्रंट में होगा उसे फेस करूंगा। बस यही ताकत अपने भीतर विकसित कर लो, जीवन निहाल हो जाएगा। अपने भीतर ऐसी शक्ति को विकसित कीजिए। जीवन के संयोगों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है, पर संयोगों से अप्रभावित रहना मेरे वश में है। मुझे वही कला विकसित करनी चाहिए। वो हो गया तो बहुत आनंद है, और उसके अभाव में सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो ये दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। अब चौथी बात और आखिरी बात करके मैं बात पूरी कर रहा हूं। अहंकार से बचे कैसे, है ना? अहंकार से बचे कैसे? 4 बातें उसके लिए अपनाइए। अहंकार से बचने के लिए 4 बातें अपने सामने रखिए। पहले स्वरूप निष्ठ दृष्टि रखिए। स्वरूप निष्ठ दृष्टि अर्थात अपने आत्मस्वरूप का ध्यान रखो, और न केवल अपने अपितु अपने साथ औरों के आत्मस्वरूप का ध्यान रखो। तब आपके भीतर आत्मौपम्य की भावना आएगी, आत्मसाम्य की भावना आएगी, सभी के प्रति समत्व की बुद्धि जागेगी, समानता का भाव आएगा। तो न किसी को कमतर आंकोगे, न अपने आप को किसी से श्रेष्ठ आंक पाओगे। सब समान है तो मामला ही अलग है। कहाँ अभिमान? सबको समान देखो। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो
योर्जना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मोपौम्य की भावना ये अध्यात्म का सार है। भगवान महावीर ने यही कहा, आया तुरा पलासु, सबको अपने समान देख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब समान मानते तो अपने आप को ठीक, एक से सब बराबर है, और कोई ऊंचा कोई नीचा हो जाए तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। स्वरूप निष्ठ दृष्टि जिसके अंदर होती है उसके अंदर अहंकार कभी पनप ही नहीं सकता। दूसरी बात, संयोगों की नश्वरता को जानो। सब संयोगों को नश्वर मानो, क्षण क्षयी मांगो, भंगुर मानो। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। अभिमान करने लायक कोई चीज है ही नहीं। कब हाथ से छिटक जाए किसका अभिमान करूं। रेत का घरौंदा है, कब तक टिकेगा। कोई अभिमान नहीं पनपेगा। स्वरूप की दृष्टि और नश्वरता का बोध अभिमान को तोड़ता है। ये सब भंगुर है, क्षण क्षयी है। आज रहे न रहे कोई पता नहीं। आज तुम्हारे पास राजपाट ठाट बाट है तो ये भी छूट जाने वाला है, और आज तुम अभाव और अल्पता में जी रहे हो तो ये भी छूट जाने वाला है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करो तो तुम्हारे अंदर ना अभिमान आएगा ना दीनता, सब तो छूटने वाली। किसी का ना गुमान होगा और न ही किसी से गम होगा। आया गया चला है, बना, दुनिया की रीत है, बनते रहेगी बदलते रहेगी। इसमें कुछ होना जाना नहीं है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लो, जीवन निहाल हो जाएगा। तीसरी बात, संसार के हर संयोग को कर्म का खेल मानो। क्या मानो? कर्म का खेल। ये कर्म का खेल है, पुण्य पाप का खेल है। जब तक तुम्हारे साथ पुण्य का योग है, रेलम पेल है, और जिस दिन पुण्य छीन होगा उसी क्षण सारा खेल बदल जाएगा। बहुतों के जीवन में ऐसा होता है। ये परिवर्तनशील संसार है। आज अगर है तो पुण्य के परिणाम स्वरूप है, और किसी के पास अभाव है तो उसके पाप के परिणाम स्वरूप है। लेकिन पापी का भी पुण्य उदय में आ सकता है, और पुण्यवान व्यक्ति का भी पापोदय हो सकता है। कब किसके साथ क्या परिणति हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब किसकी का खेल बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभिमान किसका करना। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा, हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा गिरा। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पड़ा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भाई यहां कैसे। हवा के वेग से उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पड़ा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भाई यहां कैसे। अपने दम पर और कैसे। भाई यहां कैसे, अपने दम पर और कैसे। तभी फिर हवा का दूसरा वेग आया, उसने कागज को उड़ाया और वो कागज नाली में जा समाया। समझ में आ गई बात? बजा दो एक बार जोर से। बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, भैया हवा में ज्यादा मत उड़ो। हवा में मत उड़ो, क्या पता कब हवा बदल जाए और तुम्हारी हवा खिसक जाए। है क्या?
कोई पता नहीं, एक पल में व्यक्ति की हवा खिसक जाए, ये पुण्य का योग आता है, मनुष्य शिखर पर चढ़ जाता है और पाप का प्रकोप होता है, गर्त में गिर जाता है। मुन्ना भाई बड़ा प्यारा गीत गाते हैं, 2 लाइन सुना दो। कर्म को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जाए, कभी कभी गीदड़ासू शेर हार जाए। कर्म को तुम्हारे ईश्वरों में, चलो 2 मिनट हो जाए, लोगों का मन बदलेगा और फिर मैं आगे की बात करूंगा। आज इसे समझिए प्रैक्टिकली कि जीवन का खेल कब बदल जाए कोई पता नहीं। इस सत्य को समझने वाला मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। मुन्ना, कदी कदी गीदड़ासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कदी कदी गीदड़ासू, कदी कदी गीदड़ासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। श्री राम राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे, श्री राम राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे। दशरथ सोचे राजा बंशी वो जंगल में जावे, दशरथ सोचे राजा बंशी वो जंगल में जावे। नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, आंसूड़ा टपकावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार। इस सत्य को सदैव साथ लेकर चलो, कब समय पलट जाए कोई पता नहीं। मैं 2 ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। एक व्यक्ति था, थोड़ा पैसे वाला था, पर जितना पैसा वाला था उससे ज़्यादा उसको पैसे का गुरूर था। उसका पड़ोसी नम्र व्यक्ति था, साधारण था, अपना काम करता था, लेकिन वो प्रायः पड़ोसी का अपमान करता, उन्हें तिरस्कृत करता, उन्हें उपेक्षित करता, उन्हें बड़े हे बुद्धि से देखता, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके आगे उसकी हैसियत बहुत कम थी। नम्र व्यक्ति था, कभी इस बात से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसका बेटा होनहार निकला। उसने आईआईटी पास किया, आईआईटी मुंबई से उसने आईआईटी किया और उसका एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया अच्छे पैकेज के साथ। बेटा बहुत आज्ञाकारी, विनीत और संस्कारी था। जैसे उसने कमाया, सबसे पहले अपना घर ठीक कराया, घर बढ़िया बन गया तो वो उसके जो अपने आप को पैसा वाला मानता था उससे भी अच्छा हो गया। अब इसको आग लगने लगी, मेरे से अच्छा घर इसने बना लिया। जो कल तक एकदम झोपड़े में रहता था, आज 3 मंजिल का मकान बना लिया। अब मन में बेचैनी, पर रुआब वही है ना। कहते हैं साण को नाथ कर अगर बैलगाड़ी में भी जोत देना तो अपनी हेकड़ी दिखाने से नहीं चूकता है ना। तो वही अभिमान। फिर बेटे ने एक गाड़ी खरीदी, अपने पिता को गाड़ी दिया। पिता के पास जब उसके पास गाड़ी आई, लग्जरी गाड़ी आई, अरे कल तक जिसको साइकिल नसीब नहीं थी, आज गाड़ी। वो तरह तरह की बातें उसके लिए करना शुरू कर दिया और संयोग इसका बिजनेस और डाउन हुआ, क्योंकि जब देखा इसने गाड़ी मकान बना लिया, मेरा मकान और अच्छा होना चाहिए, उसमें पैसा लगा दिया, व्यापार का पैसा मकान में लगा दिया और कर्जा लेके गाड़ी खरीद लिया।
अब ज़िंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल थी, सब चीज़ें उसकी ऐसी हो गई। एक दिन उसकी गाड़ी भी उठ गई और एनपीए होने के कारण बैंक ने उसके घर में ताला भी लगा दिया। आदमी सड़क पर आ गया, उसे एहसास हो गया कि अभिमान का अंत सदैव बुरा होता है, अभिमानी का अंत सदैव बुरा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हवा में मत उड़ो, जमीन से जुड़े रहो। इसे अपने जीवन का सिद्धांत बना करके चलो, तब जीवन संतुलित होगा। और चौथी और आखिरी बात कह के मैं पूरी करूँगा, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ। हमेशा विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हम बड़ों का मान रखें, विनम्रता का मतलब ये भी है कि हम छोटे का ध्यान रखें। बड़ों का मान करें ये तो विनम्रता है ही, छोटों का ध्यान रखें ये भी विनम्रता है। तो उसे अपना आदर्श बनाओ। कितने भी ऊंचे हो जाओ, तुम्हारे पास आने वाले हर व्यक्ति को तुमसे अपनापन लगे। एक बार मैंने कहा था, बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास जाने पर कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे, समझ लो वही बड़ा आदमी। जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे, वही बड़ा आदमी है। वो वृत्ति अपने भीतर विकसित कर लो, जीवन निहाल होगा। विनम्र बन करके चलिए, आदर्श बनाएं। मैंने अनेक लोगों को देखा जो इस तरह की विनम्रता को रखते हैं। अभी अशोक जी पाटनी यहाँ आए थे मोक्ष सप्तमी के दिन। आदर्श क्या होता है? वो तो विनम्रता की मूर्ति है ही। यहाँ विद्या प्रामाणिक संघ ने भोजनशाला लगाई, 3 दिन तक भोजनशाला चली। उनके लिए वीआईपी व्यवस्था की कि वीआईपी में जहाँ हम विशेष लोगों को लाइन में न लगना पड़े, भीड़ ज़्यादा थी, वहाँ हम भोजन कराएं। अशोक जी ने कहा, जहाँ सब कर रहे हैं वहाँ मैं भोजन करूँगा। ज़मीन में बैठ कर के भोजन किया, ज़मीन में बैठ कर के भोजन किया। और न केवल इतना किया, अपितु भोजन करने के बाद औरों को परोसा भी कि ये मेरा सौभाग्य है, आज मैं कर रहा हूँ। नतीजा, हर व्यक्ति के हृदय में उनकी छाप पड़ गई। ये आदर्श है। अरे मैं तो बड़ा आदमी हूँ, तो अपना परिचय अलग ही दे देता है। और जिस व्यक्ति में सचमुच में बड़प्पन होता है, वो अपनी विनम्रता से हर व्यक्ति के हृदय में स्थान बना लेता है। बस वही अपने भीतर विकसित करनी चाहिए, जो हमारे जीवन को अच्छा बना सके, सुंदर बना सके। आज मार्दव धर्म के दिन मैं अधिक विस्तार न दे करके यहीं पर विराम लूँगा। चलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।